गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज एक नया एपिसोड लेके आए हैं इनसाइड 360 डॉक्टर विमल छाया, और आज एक एक्साइटिंग एपिसोड लेके आए हैं। जैसे आप जानते हैं, इनसाइड 360 में वी टॉक ऑन ऑल राउंड के 360 की टॉपिक्स, तो उसमें स्पोर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज मैं स्पोर्ट्स सेक्शन में एक एक्स क्रिकेटर, एक्स बड़ौदा रणजी ट्रॉफी प्लेयर ज्योत छाया को लेकर आया हूँ। आगे चलते हैं ज्योत छाया के बारे में। ज्योत, आपने, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आपने रणजी ट्रॉफी बड़ौदा खेली है। यूसुफ पठान, इरफान पठान, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, सबके साथ इन्होंने खेला हुआ है। इनके बचपन के कोच हुए थे तो नयन मोंगिया। ज्योत, आपने और कौन सी कैटेगरीज के क्रिकेट खेले हैं? At the age of 5 I started my cricket, और जैसे आपने बताया Yeah. कि इन सभी स्टॉलवर्ड्स के साथ I've been there with their sharing the dressing room. Yes. So cricketing अगर मैं बोलूँ तो ब्लड में था। Yes. और जनरली ऐसा होता है कि क्रिकेट अगर ब्लड में है तो ऑटोमेटिकली वी स्टार्ट पिकिंग अप द बैट, वी स्टार्ट पिकिंग अप द बॉल rather than picking up all other things whatever were available around me. Yeah. तो वहीं से क्रिकेट की जर्नी स्टार्ट हुई। और at the age of 5 I was made to go to Yeah. an academy where there are a lot of kids playing around. Yeah. और तभी से जो शुरुआत हुई, और slowly and steadily जैसे जैसे टैलेंट दिखता गया लोगों को। So I would like to stop here, like to tell you that कि मेरा जो एजुकेशन होता, मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल में होता, बड़ौदा में होता। उस टाइम मैं बड़ौदा में था और मैं ज्योत को एज अ स्कूल बॉय देखता था। एज अ स्कूल बॉय मैं देखता था। इन्होंने जो हेरिडिटी बताया कि इनके जो दादाजी थे वो भी यानी क्रिकेटर हुआ करते थे, और हमारे इनके जो काका जो थे, एक वन ऑफ आवर अंकल्स वाज आल्सो रणजी ट्रॉफी प्लेयर एंड ही प्लेड विथ रेलवेज, अश्विनी छाया, और उनका नाम आज सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन, आई थिंक द स्टेडियम इन द राजकोट, उसमें उनके हॉल ऑफ फेम में लिखा हुआ है। तो ब्लड में तो था ही। और दोस्तों, मैं अपने तरफ से मैंने ज्योत को देखा एज अ स्कूल बॉय, आई थिंक 5th और 6th स्टैंडर्ड ही वाज देयर। सो यू कैन आइडेंटिफाई द क्रिकेटर, यू कैन आइडेंटिफाई स्पोर्ट्समैन बेसिकली पहले, और उसके बाद क्रिकेटर। आई मीन, उतना छोटा बच्चा, उतना डेलिकेट बच्चा हर रोज स्कूल से आता है, पढ़ाई में भी बहुत होशियार है। और फिर हम ग्राउंड में कभी कभी मैं भी चले जाता, इसके पापा के साथ वो ग्राउंड में जाता था, और मैं वहाँ एक बार गया, मैं देखता था कि भाई इतना डेलिकेट बच्चा, यानी पहले वार्म अप में ये होता है कि वार्म अप में यानी 3-4 राउंड, 400 मीटर्स का राउंड 3-4 मारना, और फिर भी यानी हाफ ना नहीं, यानी दैट शोज, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई डिड आई टोल्ड कि भाई इसमें कुछ बात है। और आई थिंक हाउ डिड नयन मोंगिया पिक्ड यू? कैन यू टेल समथिंग अबाउट इट? देखो, एक कैसा होता है कि कोई एक आदमी होना चाहिए, दैट इज मसीहा जो हम लोग बोलते हैं, कि कोई एक आदमी ऐसा लाइफ में आता है कि जो आपका करियर टर्न अराउंड कर देता है। तो दैट वाज द फेज इन माय क्रिकेटिंग लाइफ कि आई वाज बॉलिंग। हम लोग खेलने के बाद जनरली नॉर्मली हम लोग भी ऑलवेज प्ले क्रिकेट। जो अगर क्रिकेट कोई खेल रहा है और क्रिकेट किसको पसंद है तो वो पूरा दिन 24/7 365 डेज ही विल पिक द बैट एंड बॉल, एंड कहीं पे भी खेलेंगे। प्लास्टिक बॉल होगा, टेनिस बॉल होगा, कुछ भी। तो सेम वे प्रैक्टिस होने के बाद आई वाज जस्ट बॉलिंग। वहीं पे नयन सर न्यूजीलैंड टूर से हमारे कोच को मिलने के लिए आए थे। वी हैड अ ट्रेडिशन कि जो भी ये क्लब को खेल रहा है, कहीं भी खेल रहा है, अराउंड द वर्ल्ड खेल रहा है, डोमेस्टिक खेल रहा है, कहीं भी, इफ यू आर इन बड़ौदा तो यू हैव टू मीट हिम, you have to greet him, you have to meet him, you have to just go there, stand, and एक respect, yes. कोच का एक जो रिस्पेक्ट था वो everybody was paying, all the India player से लेके छोटा से छोटा प्लेयर तक। तो वो वहाँ आए थे and he just saw me कि I was bowling, तो that was the point कि जहाँ पे उन्होंने देखा कि ये बच्चा यहाँ पे इतना छोटा है, तो there was some spark, he saw some spark in me, और इतना छोटा बच्चा यहाँ क्या कर रहा है, ये क्लब क्रिकेट में क्यों कर रहा है, let him take to another level। तो वहीं पे my father was there, क्योंकि शाम को ऑब्वियसली पिक करने के लिए आए थे। तो नयन सर ने देखा, कोच से बात हुआ कि भाई पेरेंट्स कोई है, तो कोच ने इंट्रोड्यूस करवाया मेरे फादर से, और उन्होंने बोला कि भाई ये बच्चा अब आज से एकेडमी में नहीं खेलेगा, he will go to an association cricket। तब तो कुछ पता भी नहीं था। तो बड़ौदा में है, बड़ौदा जो है महाराष्ट्र स्टेट है, महाराष्ट्र का सयाजी राव का स्टेट है, वहाँ क्रिकेट एज सच बहुत कल्चर है। इसलिए दोस्तों, गुजरात में जो है, गुजरात एक स्टेट होके भी तीन एसोसिएशन है, आई थिंक बड़ौदा, गुजरात एंड सौराष्ट्र। तो बड़ौदा का जो पहला आप बोल रहे थे वहाँ कई सारे बच्चे खेलते हैं, वो कौन सा, आई थिंक विच ग्राउंड वाज दैट? दैट वाज हिंदू जिम खाना। दैट वाज द जिम खाना ग्राउंड। तो मान लो जिम खाना में कितने बच्चे खेलते हैं? Probably I'll say
more than 100 kids at a मोर time. देन 100 किड जिम खाना हम खेलते दोस्तों, और वहां से इनका टैलेंट आइडेंटिफाई होता है, और फिर आपको कहाँ ले जाया जाता है? एसोसिएशन क्रिकेट पे, और- यानी इट वाज अ थिंग कि बहुत बहुत सारे क्लब्स होते हैं बड़ौदा में, अभी है। भी द सेम सिस्टम इज देयर ओके, कि बहुत सारे क्लब्स हैं, क्लब्स में 40 50 60 बच्चे खेलते रहेंगे, कुछ भी बेसिक्स जो होता है उसमें फिर टूर्नामेंट होता है, टूर्नामेंट से दे गेट पिक्ड सिलेक्टेड टू एन एसोसिएशन का एक प्रोबेबल पूल ऑफ प्लेयर्स हर एक क्लब में से, एंड देन द जर्नी ऑफ एसोसिएशन क्रिकेट सो दैट इज द बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन यू मीन टू से। यस, और उन लोग शायद पैलेस का जो ग्राउंड है वहां खेलते हैं। एग्जैक्टली। तो अभी भी जो राजा के टाइम का जो ग्राउंड है, मोतीबाग Yeah. क्रिकेट ग्राउंड, Yeah. विच इज अ विंटेज ग्राउंड, जहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट यूज्ड टू प्ले देयर। मेरे को बोला गया है कि पहले के जितने भी क्रिकेटर्स थे, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया प्लेयर्स, दिलीप वेंकसरकर, रवि शास्त्री एंड ऑल, दे यूज्ड टू कम देयर एंड दे यूज्ड टू प्ले देयर। इंटरनेशनल क्रिकेट काफी टीम में विजिट की है, आई थिंक दैट वाज द ओनली ग्राउंड जो Yeah. राजा की प्रॉपर्टी में है। एंड अभी भी अगर आप जाओगे तो वहां पे इट्स द सेम, वो पुराना वाला रोड, एंड यू कैन इमेजिन कि यहाँ से वो काट जाता होगा, एंड Yeah. ऑल दोस थिंग्स। वो पोलो जो Yeah. वो लोग खेलते वो जो यानी लक्ष्मी विलास पैलेस, आई थिंक द नेम ऑफ द लक्ष्मी विलास पैलेस। पैलेस, ये exactly. दोस्तों ये पैलेस आई थिंक दुनिया में वन ऑफ द सबसे बड़ा पैलेस कॉम्प्लेक्स है। आई थिंक दिस इज बिगर देन द बकिंगहम पैलेस ऑफ द क्वीन एलिजाबेथ या अभी किंग चार्ल्स का जो लंदन का जो पैलेस, उससे भी बड़ा सिंगल पैलेस कॉम्प्लेक्स है। तो वहाँ पर जाते हैं आप, बीसीए की एकेडमी में खेलते हैं, फिर आगे आगे आप जाते हैं, आप पहुँचते हैं शायद सिलेक्ट, फिर अंडर 19 से 14 कई सारे लेवल्स। यस यस यस, सो जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम अंडर 15। इससे पहले सॉरी जो टू इंटरफेयर बता देते हैं इनकी टैलेंट में, यानी आप करते क्या थे, व्हाट काइंड ऑफ क्रिकेट, आर यू अ बैट्समैन, आर यू अ बॉलर और एन ऑलराउंडर, ये बता दीजिए हमारे। इनिशियली जब छोटा था तब भी फास्ट बॉलर था, but I was bowling left arm spin to Yeah. my colleague, where Nayan sir saw me left arm spin only. So लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, left arm orthodox. जैसे So- जाडेजा हो गया। Yes, Ravindra. जाडेजा, okay. So वहीं से मेरा लेफ्ट आर्म स्पिन का जर्नी स्टार्ट हो गया। Okay. I forgot that fast bowling वाला thing, and वहीं से initially I was a left arm spinner, so it was kind of a bowling all rounder Yeah. to initial phase Yes. till I got selected. ओके, But तभी उनको नहीं पता था कि I was also batting well too. ओके, तो अंडर 15 का जर्नी फिर स्टार्ट हुआ, एंड देन आई वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ जेन्युइन ऑलराउंडर Yes. who can bat at number 3 4 5 6 whatever as per the situation, and left arm spin bowling. तो 15 से स्टार्ट हुआ जर्नी। तो ये सभी बीसीए का अंडर 15 और 19 वैसे ही होता है, यानी Yes, उसी का तभी- बीसीए में आप आगे बढ़ रहे हैं। यस, तभी जोनल क्रिकेट था कि Okay. वेस्ट जोन में बॉम्बे, बड़ौदा, गुजरात एंड सौराष्ट्र यूज्ड टू compete वेस्ट जोन का टूर्नामेंट। ओके, और उसमें से फिर एक पूल बनता था, वो जाता था एक अलग लेवल के लिए, जो Okay. इंडिया लेवल के नीचे Okay. का जो प्रिपरेशन होता है Okay. उसमें। तो यूज्ड टू प्ले 3 गेम्स अगेंस्ट बॉम्बे, Okay. सौराष्ट्र एंड गुजरात। या, तो वो जो क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट, यू गेट अ टैग कि यू हैव रिप्रेजेंटेड अंडर 15, Yeah. अंडर 14। पहले 14 था, मैं जब Yeah. भी गया, छोटा था Yeah. तभी 14 था, देन इट वेंट Yeah. टू 15, या, देन फिर 17 हो Yeah. गया, इट वाज Yeah. अंडर 16, Yeah. 17, वो चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू बीसीसीआई का रूल के हिसाब से। तो 15 खेला, 17 खेला, देन 19 हुआ। इट वाज ऑल लैडर ओनली। Slowly and steadily I stepped on to each and every ladder of association का underage group cricket. and then you came to the main Baroda Ranji trophy also. Yes. यानी दोस्तों ये इजी नहीं है, इंडिया जैसा कंट्री, करोड़ों लोग हैं, यानी इतने बड़े एसोसिएशन है, इतने से प्लेयर छट छट के आते हैं, यानी इसमें से सिलेक्ट होना, किसी एसोसिएशन की रणजी ट्रॉफी खेलना, इट इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग। सो देयर इज नो डाउट दैट ही अचीव्ड। अब आप जब बोल रहे हैं कि अंडर 15 17 19 जो बोल रहे हैं, और उस टाइम ये पढ़ाई भी कर रहे थे, मैं देखता था ना, पढ़ाई आपका 10th आता है, 12th आता है, एंड लाइक ही यानी मेंटेन बैलेंस बिटवीन द स्टडीज एंड द स्पोर्ट्स ऑल्सो। पेरेंट्स का भी काफ़ी सपोर्ट था, मैं इनके जो मम्मी पापा इनको देखता था, यानी काफ़ी यानी स्टेड फास्ट सपोर्ट और पढ़ाई, एंड आई थिंक ही डिड वेल इन हिज 12th ऑल्सो। और प्रोफेशनली आई थिंक यू आर इंजीनियर, व्हाट काइंड ऑफ एन इंजीनियरिंग यू डन? मेटलर्जी इंजीनियर। सो हाँ, मेटलर्जी इज अ मेटलर्जी इंजीनियर बाय स्टडीज, ये बहुत बड़ी बात होती है। और एक रणजी ट्रॉफी प्लेयर होना, इंजीनियर होना, यानी दिस इज एन आउटस्टैंडिंग फीट। तो अब आगे जाके यानी फिर जो नेशनल टूर्नामेंट्स होती है, इसमें भी तो कुछ खेले होंगे आप? नेशनल टूर्नामेंट्स में ऐसा होता है कि बेसिक बड़ा जो टूर्नामेंट है दैट इज अंडर 19 वर्ल्ड कप। अभी भी Okay, है, तभी yeah, भी होता yeah, था। yeah. तो अंडर 19 वर्ल्ड कप ऐसा है कि हर 2 साल में एक बार होता है। हाँ यार, तो मेरा एज अनफॉर्चुनेटली ऐसा था कि ओके, जब भी मैं 17 हूँ तभी वर्ल्ड कप है, या, तो आई वाज कंसीडर्ड टू यंग। ओके, एंड जैसे ही 19 में आ गया, द वर्ल्ड कप इज नॉट देयर। या, तो वो कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट एज के हिसाब से हो गया Yeah. कि इधर आई एम टू यंग और आई एम ओवर एज। एंड
चलो वो तो ठीक है, आप यंग है, अगर आप यू आर डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी देन डेफिनेटली यू कैन बी देयर इन द टीम। बट इंडिया, जैसे आपने बोला कि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री एंड द टैलेंट विच वी हैव इन Yeah, इंडिया yeah, and from the place where I am coming, yeah. or especially West, so lot of challenges are there to perform at that level because यहाँ का wickets, यहाँ का atmosphere, यहाँ का infrastructure जिस हिसाब से होता है and compared to other sides जैसे north है, Yeah. south है, तो the soil which Diversity, lot of diversity, yes, is the there. soil on which we play here Yeah. is more of a red soil, Yeah. difficult, challenging. Hmm. So here if I score 50, it will be equivalent to almost 100-120 what people will score in north side. Okay. तो वो सब challenges किसी को पता नहीं होती है and वहीं से कहीं से तो I didn't play any that big tournament when I was underage group, so I represented association का cricket regularly. लेकिन when you become adult, like I saw you in like a few tournaments on the TV. I saw you in Star Sports. गावस्कर कमेंट्री देते, वो कौन सा रेलवेज के सामने आपका मैच था वो? Yes, that was Vijay Hazare Ranji Trophy when I विजय represented. हजारे आप खेले हैं, और कौन से खेले हैं जैसे? I played Vijay Hazare, I played Shahid Mushtaq Ali, I played the first class. So these are I think called list A cricket. List A is Vijay Hazare. Okay. Shahid Mushtaq Ali is T20s. Yeah. And Ranji Trophy का जो बड़ा नाम है कि I have represented Ranji Trophy is only the first class, the red ball cricket. रेड बॉल क्रिकेट, यानी बहुत बड़ी बात है, इन्होंने आपके सब लिस्ट ए क्रिकेट के एटीट्यूड यू रिप्रेजेंट लाइक नेशनल लेवल की हर एक टूर्नामेंट। अच्छा मुझे एक बताइए कि जैसे पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट रहा, तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट। आज एक बच्चा अगर क्रिकेट खेलना चाहता है, मान लो पढ़ाई में आप अच्छे थे, कोई वीक है और बोलता है मेरे को क्रिकेट ही खेलना चाहिए, तो हाल के सिनारियो में शुड पेरेंट्स सपोर्ट somebody in a professional sport as you compare you yourself are like 20-25 years back और आज का सिनारियो क्या है? कोई क्रिकेट में यानी अपना या कोई भी स्पोर्ट्स में अपना करियर बना सकता है? 100% अभी करियर क्रिकेट में 100% बना सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि करियर पहले भी नहीं बनता था, पहले भी बना सकते थे, अभी भी बन सकता है। बट पहले क्या था कि इट इज ऑल टू एंड्स ऑफ अ स्पेक्ट्रम, Okay. पहले का एंड अभी का। हम्म, पहले क्या था कि पेरेंट्स के पास जनरली पेरेंट्स वर नॉट वेल टू डू, या फिर उनको ऐसा था कि भाई पढ़ाई में ही आगे जाके आपको हाँ। सक्सेस मिलेगा, क्रिकेट खेल के उतना पैसा नहीं था एंड दैट वाज ट्रू। या पहले पैसा नहीं था, या इतना प्रोफेशनलिज्म नहीं था, इतना ग्लैमर नहीं था, इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था, एंडोर्समेंट दे वर नॉट देयर एनीथिंग। बट अभी क्या है, पहले पेरेंट्स ऐसा था कि अगर इफ यू वांट टू प्ले स्पोर्ट यू प्ले फॉर स्पोर्ट्समैनशिप, डिसिप्लिन, you wake up early, you go to bed early, all those discipline जो actual values है life का, to live longer, to live healthy, यानी सिर्फ अपने आप को बिल्ड करने के लिए, कैरेक्टर बिल्ड है उसके लिए, कैरेक्टर बिल्डिंग जो था उसके लिए लोग Yeah. बोलते थे कि खेलते भाई यू गो एंड प्ले, कोई एक टारगेट नहीं था। मगर फिर जैसे 10-12 में आए तो भाई पढ़ लो, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ये प्रेशर तो रहता ही था। एग्जैक्टली सो अच्छा फिर दूसरा है कि भाई चलो सभी को क्रिकेट खेलना है, लेकिन अंदर से इंस्टिंक्ट, बॉर्न इंस्टिंक्ट भी तो कुछ होना चाहिए, वो भी तो आइडेंटिफाई होना चाहिए। 100%। तो वो काम है पेरेंट्स का, हम्म, पेरेंट्स का है, या फिर फैमिली में कोई भी एक ऐसा मेंबर होता है कि भाई वो उसको देख के बोल देता है कि भाई ये स्पोर्ट्स में जाएगा, कौन से स्पोर्ट में जाएगा वो नहीं होता, बट कोई भी स्पोर्ट में ही विल पार्टिसिपेट एंड हिज ऑरा, हिज फिजिक, द वे ऑफ रनिंग, द वे ऑफ जंपिंग, द वे ऑफ एक्टिंग, वो पता चल जाता है कि दिस पर्सन इज नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स व्हाट जनरली द चाइल्डहुड इज, बट he will definitely go towards the sporting field। तो वो आइडेंटिफाई करना इस पेरेंट्स का काम, या वहां पे तो वो इंस्टिंक्ट अगर आता है तो दैट यू गेट अ 2x बूस्ट, यू डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, यू आर ऑलरेडी देयर, वहां से आपको बिल्ड करना है। अच्छा यानी फिर न्यूट्रिशन है, फिजिकल बॉडी है, ये भी तो है, कोई जेनेटिकली वीक हो, फिजिकल बॉडी ना, हाँ भाई चलो बॉलर तो कोई कम हाइट का भी हो, जो भी है, मगर फिर भी जो अंदर से जो एनर्जी होनी चाहिए वैसा, यानी बिल्ड फिजिकल, दिस अ फिजिकल स्पोर्ट इजंट इट, इट डिमांड्स, इट्स अ डिमांडिंग स्पोर्ट, तो वो भी आप में होना जरूरी है। अच्छा एक मान लो कोई एक पेरेंट है, उसका बच्चा क्रिकेट खेला, अब सिंपल से थोड़े सवाल आते हैं कि भाई जैसे है कि उसको क्रिकेट का किट खरीदना है, मान लो एक हेलमेट हो गया, बॉल हो गया, बैट हो गया, तो यानी वो अच्छी लेवल की क्रिकेट खेल रहा है, सीजन क्रिकेट खेल रहा है, वाइट बॉल या सीजन बॉल, रेड बॉल, तो इसमें यानी कैसे एक्सपेंसिव ये किट कितने का आता है, यानी व्हाट इज द रिकरिंग कॉस्ट टू, जैसे हम ट्यूशन, मैं 12th में किसी को ट्यूशन लगा दिया मैंने, तो ट्यूशन का पैसा मैं दे रहा हूँ, बुक्स खरीद रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, कोई गैजेट ला के, तो क्रिकेट में खर्चा होता है बच्चे को क्रिकेट करवाने के लिए? 100%। अभी के लिए वो एक्सपेंस पहले पेन डाउन करना या वो एनालाइज करना बहुत अभी के लिए क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे मैंने बोला देयर आर लॉट ऑफ एंडोर्समेंट्स, लॉट ऑफ प्लेयर्स कमिंग इन फॉर दैट पर्टिकुलर स्पॉन्सरशिप और ये सब, तो
वो सब चीज के लिए अभी क्या है कि अभी इक्विपमेंट्स का कॉस्ट इतना बढ़ गया है ओके कि दैट इज इक्विवेलेंट टू मेकिंग योर चाइल्ड पुट इन सम वेरी गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आई वुड यानी से लाखों में खर्च हो सकता है। 100% लाखों में खर्च हो सकता और है ये जो because बड़े बड़े जो कोचिंग करते हैं जैसे वेंचर करके अकेडमी या किरण मोरे की हो गई मंग्या, ये लोग की भी फीस काफी तगड़ी होती होगी। 100% they charge around because I've seen there are a lot of friends of mine also have played at that level and अभी उनका academy है तो they charge 4 lakh 5 lakh a year. 4 लाख 5 लाख ईयर, और मान लो 50 बच्चे 100 बच्चे खेलते हो यानी तो क्या हो गया, यानी दिस इज लाइक समथिंग। तो ये भी है कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई सीधा सीधा आप खेलो, अनलेस यू आर एक्सेप्ट वो यशस्वी जैसा जैसा हो कोई खेल रहा है किसी ने आइडेंटिफाई कर लिया, दैट इज अनदर लेवल टुगेदर, राइट। Yes. और इसमें मान लो आपको किट लेना है तो किट भी तो आपको यानी सुप्रीम किट लेना होगा, ऐसे कोई भी बैट लेके थोड़ी जा सकते हैं। 100% तो वो बैट का क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है, उसको आइडेंटिफाई करना कि अच्छा क्वालिटी का बैट है, अगर बॉल बैट को लगा और बैट से शॉट ही नहीं जा रहा है तो परफॉर्मेंस होगा ही नहीं, टेक्निक बाजू में रह जाएगा। टेक्निक अच्छा है, सिक्स मारने की एबिलिटी है, बट वो आपके पास जो बैट है वो ही अच्छा नहीं होगा इट तो इज फिर नॉट क्या ओनली कीजिएगा? दैट, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स देयर। Yes. अच्छा, अब जैसे है कि चलो स्पोर्ट्स कर रहे थे, पढ़ाई भी कर रहे थे, पढ़ाई में रह गए, वीक हो गया, तो फिर जॉब मान लो मैं नहीं कर पाया जैसे आपका केस था, तो आपको तो यानी सिलेक्ट भी हो गए। आई थिंक टुडे यू आर एम्प्लॉयड इन, यू आर एम्प्लॉयड विथ हूम? I'm employed with Reserve Bank of India. I got recruited under sports quota only with सो Reserve Bank of रिजर्व India बैंक because ऑफ इंडिया, दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक की अपनी सबसे बड़ी बैंक है, उसके ये बैंकर है। तो यानी मेरा ये कहना था, मान लो स्पोर्ट्स में आगे बढ़े नहीं बढ़े, किसी वजह से इंजरी हो, पॉलिटिक्स भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जो मैं बोल रहा था कि कैरियर बना सकते हैं, यानी एक लेवल का स्पोर्ट्स खेलने के बाद ही आपको स्पोर्ट्स कोटा होता है, राइट। yes. तो स्पोर्ट्स कोटा कौन से सेक्टर्स में होता है और कितना परसेंटेज क्या होता है, रिक्वायरमेंट क्या होती है, आपको रिजर्व बैंक ने सिलेक्ट कैसे किया? See, कोटा जैसे आपने बोला तो आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का देयर इज वन रूल, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट द रूल इज, बट कोटा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि इफ एनी गवर्नमेंट फर्म इज देयर तो सम परसेंटेज ऑफ योर टोटल एम्प्लॉइज, या उसका सम परसेंटेज देयर शुड बी अ स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट। तो उसके हिसाब से इन लोग को रिक्रूटमेंट रेगुलरली करना पड़ता है। वैसा क्यों करते होंगे, किसी को बैंक को ऐसा क्यों करना चाहिए? बेसिकली बिकॉज सी एक स्पोर्ट्स का कोई आदमी आपके इंस्टीट्यूशन में आएगा तो जो उन्होंने पूरा डिसिप्लिन या जो स्पोर्ट्स के पीछे का जो उनका पूरा ठीक है, रहता है वो अगर इन्वॉल्व हुआ कोई भी एम्प्लॉय में, बेसिकली इट्स अ प्रोडक्टिव वर्क। Yeah. अगर कोई इंस्टीट्यूशन में it जाएंगे will तो bring something, it will bring that energy of a sports Yeah, person to okay. a normal Okay. employee because Okay. वो thought process जो Okay. sports person Okay. का होता है okay, that is different than a normal employee. Yeah, Normal yeah. studied employee जो होता है उसका Okay. तो वो मिलाने के लिए plus there are a lot of sporting activities within the institution तो उसका नाम करने के लिए उनकी भी टीम होती है, जैसे रेलवेज की टीम है, Yes. बैंक की टीम है। यस तो इंस्टीट्यूशन का भी नाम एक हो सकता है कि भाई ये प्लेयर हमारे में से खेल रहा है, उनसे कुछ सीखना, उनसे कुछ तो काफी सारी चीजें हैं कि स्पोर्ट्स इसीलिए रिक्रूट होता है। एंड दैट टू दिस इज द अदर पार्ट। अदर पार्ट ऐसा भी है कि चलो मैंने पूरा मेरा जिंदगी जो है वो पूरा स्पोर्ट्स को अचीव करने के लिए पूरा निकाल दिया। एट द एज ऑफ 5 पढ़ाई मैंने ठीक है चलो पेरेंट्स का था कि पढ़ाई करना है इसलिए मैंने पढ़ाई कर ली, या फिर वो एक था कि मेरे को पढ़ाई भी करनी चाहिए। बट अगर समझो कोई बच्चा है जिसको बोला नहीं मेरे को पढ़ाई नहीं करना है, 25 साल तक आई प्ले, 28 साल तक आई प्ले एंड आई अचीव समथिंग, समझो कुछ ऐसा हो गया कि वो अचीव नहीं कर पाए, तो फिर एक बार 28 29 30 हो गया, उसके बाद उसको जॉब नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, इतना खर्चा हो गया, अभी क्या आगे, व्हाट नेक्स्ट। तो गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि स्पोर्ट्स पर्सन को रिक्रूट करो ताकि उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है सोसाइटी में वो एक बरकरार रहे, उसका जो वैल्यू है सोसाइटी में एज अ क्रिकेटर या एज अ फुटबॉलर एज अ स्पोर्ट्स पर्सन वो बरकरार रहे, वो फाइनेंशियली बैकवर्ड होके वो उसका माइंडसेट चेंज होके। देयर आर इंसिडेंसेस के वेयर lot of good sports person have commit suicide because of financial problems. बट यानी तो हजारों में होंगे, तो यानी इतनी सारी सीट्स होती है, यानी इतने सारे कोटाज होते हैं, हजारों में लोग तो खेलते होंगे, यानी अमुक लेवल पे कुछ लेवल पे, यानी Still I would say कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल तो है परसेंटेज का, बट द अमाउंट ऑफ रिक्रूटमेंट विच शुड बी डन एट दैट लेवल वो अभी भी नहीं हो रहा है। आई वुड शेयर वन इंसिडेंट। हमारा एक इंटर सर्कल कंपटीशन होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वेयर क्लोजिंग सेरेमनी के टाइम वी हैड एन अपॉर्चुनिटी टू मीट द ग्रेट पुलेला गोपीचंद। तो उन्होंने
शेयर किया था एक बहुत ही सेंसिटिव एंड गूज बम्प हो जाने वाला टॉपिक कि ओके। कोई एक क्रिकेटर है जो रणजी ट्रॉफी खेला है, 50-100 रणजी ट्रॉफी खेला है, या फुटबॉल में इंडिया रिप्रेजेंट किया है, स्विमिंग पूल में ही हैज गॉन टू दैट नेशनल लेवल इंडिया में, तो अगर वो प्लेयर उतना है, अगर उसको रिक्रूटमेंट नहीं मिलता है और पढ़ाई की वजह से, बिकॉज रिक्रूटमेंट जो होता है ना वो दैट डजंट गोज टू कितना खेले हो, दैट गोज टू कि आपको पढ़ाई क्या है। तो अगर मैं 100 रणजी ट्रॉफी खेला हूँ, ऑलमोस्ट आई हैव टच्ड द इंडिया डोर, ऑलमोस्ट आई हैव टच्ड द ओलंपिक का सीन, बट where I'll be working as a peon, I'll be हाँ working यार, as a दैट clerk. इज वेरी, बिकॉज यू आर एन इंजीनियर। मगर वो एग्जाम्पल है, जैसे सिराज भाई है, मैं आता उसको डीएसपी बना देते, वो Exactly. he has an तो मैं education, वही बोल रहा हूँ he has कि, education। इफ मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर समझो वो लेवल पे खेला है एंड ही इज द डीएसपी, समझो क्रिकेट छूट गया, तो क्रिकेट में जो उसका ऑरा है, उसका जो अभी वो अपने आर्मी में वो इसमें लाने के डीएसपी लिए। का लेवल पे, तो मेंटल लेवल कहीं ना कहीं ही वोंट ब्रेक दैट मेंटल लेवल, बिकॉज ही नोज कि भाई मैं डीएसपी हूँ। तो एक जो अंदर से सेटिस्फेक्शन आता है ना, दैट इज वाई कि भाई ऐसा होना चाहिए कि कोई लेवल पे अगर फिनिश किया है तो उसको मगर कैडर उसको में, उसको डिग्री की जरूरत नहीं थी उसको यार। उसको स्टडी का डिग्री नहीं होना चाहिए, बिकॉज ही हैज अचीव्ड, ही हैज मगर वो उतने इन्वेस्टेड, लेवल पे है वो लेवल पे है कि वो इसलिए। डीएसपी का लेवल एंड दिस लेवल इज इक्विवेलेंट। मगर अगर कोई इसीलिए बीच के लेवल में रह गया और अगर डिग्री नहीं है, तो फिर उससे वो आप जैसे आरबीआई की जॉब नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली आरबीआई की जॉब नहीं मिलेगी, प्लस अगर मिलेगी भी तो उसको वो कैडर बहुत नीचे मिलेगा कि आई हैव टू पिक द फाइल्स, आई हैव टू ब्रिंग द ग्लास ऑफ वाटर टू ये, आफ्टर ऑल रिप्रेजेंटिंग दैट लेवल, तो वो कहीं ना कहीं वो मेंटल स्टेटस पे इफेक्ट करता है। अच्छा, आज मैं बता दूं दोस्तों कि भाई आज जोत भले रणजी ट्रॉफी नहीं खेले, जो भी आरबीआई बैंक करे, लेकिन आज भी वो एक्टिव है, आरबीआई की टीम में खेलते हैं, आप आरबीआई के टीम में है। और दूसरा ये सौराष्ट्र प्रीमियर लीग है, जो अपने गुजरात की यहाँ की लीग है, सौराष्ट्र प्रीमियर लीग, जो सौराष्ट्र की जो टीम्स है इनकी भी एक बहुत प्रोफेशनल लीग है। और सौराष्ट्र प्रीमियर लीग में आप कौन सी टीम में रह चुके? लास्ट जो टीम थी इसमें आप चैंपियन बने हुए हो। यस, दैट वाज कच्छ वॉरियर्स, हम लोग कच्छ वॉरियर्स में चैंपियन बने, ये ऑलराउंडर थे, फाइनल भी खेल चुके हैं। और दूसरी टीम में कहाँ थे? आई रिप्रेजेंट झालावाड़ वॉरियर्स आल्सो। झालावाड़ वॉरियर्स। और वहां पे सौराष्ट्र प्रीमियर लीग, अभी आपको सबको पता है कि देयर आर लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिव लीग्स गोइंग ऑन, जो एसोसिएशन ऑर्गेनाइज करता है अंडर द बैनर ऑफ बीसीसीआई। तो वन ऑफ द लीग्स सौराष्ट्र ने भी ऑर्गेनाइज किया है। तो आई हैव बीन पार्ट ऑफ 4 इयर्स, आई हैव बीन पार्ट ऑफ डिफरेंट फ्रेंचाइजीज। एंड सौराष्ट्र हैज प्लेयर्स लाइक अपने पुजारा है, फिर उनाडकड़ है, फिर वो प्रेरक मांगकड़ है, वसावड़ा है, फिर वो यानी काफ़ी सारे अभी नेशनल लेवल के प्लेयर्स वहाँ खेल रहे हैं यानी, राइट। Yes, तो दैट्स yes. दैट्स अब आरबीआई में आप बैंकिंग कर रहे हो तो यानी क्या बैंक में जाते भी हो? मैं कहते बैंक में कहाँ जाते होंगे आप? That is the biggest question everybody has कि बैंक में जाते भी हो कि नहीं। तो जाना पड़ता है बैंक में, हाँ। बट जाके आरबीआई को तो ऐसे ही लगता है कि ये लोग बोझ है, बिकॉज हम लोग कुछ काम नहीं करते। अच्छा, आपका कोई ऑफिस है वहाँ पर, डेस्क है आपका, केबिन है, क्या है? Yes, मेरा अभी आई एम वर्किंग विद इश्यू डिपार्टमेंट, कैश डिपार्टमेंट, अच्छा, व्हिच गिव्स कैश टू द एंटायर स्टेट। वो Okay. वाले डिपार्टमेंट में हूँ अभी, एंड आई एम करंटली इनटू द सेक्शन वेयर जो सीसी इंस्पेक्शन, करेंसी चेस्ट बोलते हैं उसको, जहाँ पे हम लोग कैश बेचते हैं, तो वो वाले इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में आया। यानी उसका ट्रेनिंग तो लिया होगा। यस, डेफिनेटली उसका ट्रेनिंग होता है, एंड जैसे सेक्शन चेंज होता है तो उसमें क्या क्या काम होता है, कैसे कैसे होता है, तो वी गेट टू नो फ्रॉम कलीग्स कि दिस इज द वर्क फ्लो एंड ऐसे काम करना है। यानी कुछ दिन तो जाते हैं, मान लो साल में आधे दिन जाते हो या ना खेलने? टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैं नंबर्स बोल दूंगा तो कहीं ना कहीं आरबीआई कलीग्स को लगेगा कि यार ये बिना ऑफिस में आके नहीं तो और क्या, but उनकी 100% यानी टीम के लिए खेलने भी जाते हो, यानी उनकी Yes. टीम जब खेलोगे तो इट इज लीव विथ पे, खेलो, फिर बोलेंगे मैच है तो मेरे को प्रैक्टिस भी करना है, तो So basically we are recruited under, जब भी हमको लेटर दिया गया तो वो दिया ही ऐसे गया था कि recruited under meritorious sports person। ओके। तो कहीं ना कहीं वो है कि we are there to represent Reserve Bank of India as a player, ओके। and when you are not there on field you serve bank so that you can know what Reserve Bank of India does। तो यानी है कि आरबीआई के आप यानी ड्यूटी पे हो, खेलते भी हो तो भी ड्यूटी पे हो। यस, वी, हाँ, वो दैट इज ऑन ड्यूटी, बिकॉज वी आर मार्क्ड ऑन ड्यूटी, एंड जब भी आरबीआई का मैच है तो वी आर रिप्रेजेंटिंग आरबीआई एट दैट लेवल। तो कहीं ना कहीं वो भी एक प्रेस्टीज स्टेक पे है कि वी आर लूजिंग सम। Now suppose now this is still your age where you are still actively involved in this cricket, आप खेल भी रहे हो अभी, like still not that age, तो जब मान लो 45 के हो गए, 50 के हो गए, तब क्या होगा यानी, तब आरबीआई वो स्पोर्ट्स का क्या होगा उस टाइम, यानी कैसे यूज करेगी? तभी इफ आई एम देयर विद द कोचिंग स्टाफ एंड ऑल, तो You'll वी be हैव अ coaching. सर्कुलर Yeah. जहां पे कोचेस को, ट्रेनर्स को, फिजियोस को, मैनेजर्स को वो एक अलाउंस मिलता है इन अ ईयर कि भाई Okay. इफ यू आर गिविंग सम सर्टिफिकेट, पार्टिसिपेशन, इन्विटेशन एंड ऑल, देयर आर अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस,
अगर तो वी गेट अ लीव, मगर जॉब तो चलती रहेगी। जॉब तो चलती रहेगी, जॉब जॉब तो तो चलती टिल यानी 60। दोस्तों यानी बढ़िया है कि भाई देखो क्रिकेट भी खेला, एंजॉय भी किया, आरबीआई भी है, छुट्टी भी मिल रही है, लीग भी खेला। दोस्तों ये भी बता दूं कि ये यानी ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं ये पंड्या संड्या, ये बड़े बड़े प्लेयर, बुमराह, कोहली, ये अलग है, ठीक है, मगर इनका भी एक लेवल है। ये यूएसए भी जाते खेलने, न्यूजीलैंड भी गए, शायद कनाडा, कहाँ कहाँ गए आप, कहाँ कहाँ लीग, यानी दुनिया में इतनी सारी लीग्स हो गई है कि आप एक लेवल थोड़ा अचीव कर लो तो आपके पास खेलने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। यू एग्री विथ मी? Exactly. Yeah. There are US. I've been there. I've been to New Zealand. I've been to Sri Lanka. I've been to Dubai. तो So यूएसए में यानी जो उनकी लीग्स वहाँ आपको यानी ऑफिशियली बुलाया, जैसे लीग में साइन किया कि भाई हमारी टीम में आपको सिलेक्ट कर, ऐसे नहीं, या आपको अप्लाई भी करना पड़ता है, क्या करना नो, पड़ता है? उसमें कैसा होता है कि यहाँ का क्रिकेट है, कोई ना कोई देखते रहता है, बिकॉज Yeah, अभी तो okay. काफी सारा सोशल मीडिया और ये है, तो कांटेक्ट करते हैं कि भाई आप हमारी टीम के लिए खेलने के लिए आएंगे कि नहीं। तो द सेम वे आई वाज कांटेक्टेड कि भाई ऐसा एक टूर्नामेंट है यूएस T20, उसमें एक ओनर ने कांटेक्ट किया था कि आप खेलने के लिए आएंगे कि नहीं, एवरीथिंग विल बी बेयर्ड बाय अस, तो आप आइए हमारी टूर्नामेंट खेलिए, एंड यू विल बी अमेज्ड, इनफैक्ट यू विल बी नॉट, आई वाज आल्सो अमेज्ड जब भी मैं वहां पे गया खेलने के लिए यूएस T20, whom I saw participating, each and every Pakistan current international player, each and every West Indian international player, and one of the team I was against, they had Sunil Narine, they had Andrew Russell. So I was shocked and I was amazed कि I am playing such a tournament and against those players. मगर ये पाकिस्तानी थे ना, शायद वीजा लेने भी अरे यूएस का वीजा मिल गया, ले लो, घूमो वहाँ, ऐश करो, क्लब में जाओ, यानी पाकिस्तान में करने तो मिलता नहीं है, तो शायद ये भी, यानी कहने का मतलब ये बहुत ऑप्शन है, दुनिया खुली पड़ी है, क्रिकेटिंग नेशंस इतने बड़े हो गए, यानी अगर मान लो आप इमिग्रेट भी कर जाते कहीं पे, मान लो स्कॉटलैंड खेल रहा है, हॉलैंड खेल रहा है, भाई कोई भी खेल रहा है, वहाँ इमिग्रेट कर जाते हैं, वहाँ की नेशनल टीम में होते हैं, मतलब यूएसए की नेशनल टीम में होते हैं, इंडिया के सामने वर्ल्ड कप खेल रहे होते And हैं। in fact अभी अगर मैं 3-4 नाम भी लूंगा तो they were playing, वो कोई लेवल भी नहीं था। जो यूएस की टीम में वो सब अपने यहीं पे तो थे, yes, शायद yes, आईपीएल भी खेले थे और वहाँ पर इमिग्रेट हो गए थे। अच्छा, फिटनेस के बारे में बात करते हैं, एक नेचुरल फिटनेस की बात हुई, फिर अपने आप को मेंटेन, एक स्पोर्ट्समैन को मेंटेन तो करना पड़ता है, बॉलर हो बॉलर की तरह, बैट्समैन, मगर हम देखते हैं वो कोई कोई प्लेयर है, जैसे वो मोइन खान का बेटा क्या नाम है उसका, आजम खान या जो भी है, आई मीन ऐसा क्रिकेटर कैसे हो सकता है, यानी ठीक है उसके रिफ्लेक्स होंगे, वो नहीं, है ना, कुछ तो होना चाहिए। हाउ कैन ही बिकम अ क्रिकेटर, लाइक व्हाट ब्रिंग्स हिम देयर, या फिर कोई पॉलिटिक्स है, कैसे, क्या मेरा पर्सपेक्टिव इसमें ऐसा है कि अगर बाप वो लेवल पे खेला है, हाँ, तो ही एक्सपेक्ट्स कि मेरा बेटा भी क्रिकेट खेलना चाहिए, हाँ, irrespective of looking at कि भाई if whether he is interested, whether तो he उसको is पुश किया है आप कहने का whether he is मतलब। physically there to play the tournament, play that level of cricket, is he interested or no, नहीं, बट वो एक हो जाता है कि भाई हाँ, मैं ये लेवल पे खेला हूँ और कोई मेरे को बोलेगा कि यार ईगो क्या कर रहा है, दैट तो तेंदुलकर का, तो तेंदुलकर, अर्जुन का भी यही, Even I would say, अर्जुन है, गावस्कर का बेटा, ये तो सबका यही हुआ। 100%. But I would say, I would appreciate the way I haven't been in contact with. I've seen Rohan Gavaskar play, Yeah, but he was way senior than me. Yeah. But Arjun, I would say, वो एक नाम लेके खेल रहा है कि he is son of great Sachin Tendulkar. But the way he has shaped from where he was, Okay. that is commendable, no Okay. doubt. वो टैलेंट नहीं आया था, हाँ। वी से कि वो टैलेंट होना चाहिए, बट वो इन अंदर क्रिकेट तो था, बट समवेयर डाउन द लाइन उसने इतना हार्ड वर्क किया है। अभी द वे वी आर लुकिंग एट, काफी लोग बोलते होंगे कि तेंदुलकर का बेटा है, उसको स्पून फीडिंग, उसको एवरीथिंग इज प्लेट इज रेडी, बट उसका वर्क एथिक्स समवेयर डाउन द लाइन ही वांट्स कि भाई मैं कुछ एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनके बाहर निकलूं। तो ही इज वन ऑफ द ग्रेट एग्जांपल्स वेयर फ्रॉम जीरो ही इज स्टार्टिंग एंड ही इज मींस हार्ड वर्क से भी वो वहाँ पहुंचा है, यानी दैट्स राइट। अच्छा, इतने सारे ग्राउंड्स है, यानी इंडिया में इतने सारे ग्राउंड्स है, आपने कौन से कुछ बड़े ग्राउंड्स बताइए जहाँ आपने खेले। ओनली ग्राउंड लेफ्ट टू प्ले इज धर्मशाला। ओनली ग्राउंड लेफ्ट यू आर सेइंग, यानी बाकी सब, यानी अगर मैं बोलूँ कि यानी चिदम्बरम हो गया, चिन्ना स्वामी हो गया, या हैदराबाद, या फिर अपना ये मोटेरा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अभी यू प्लेड इन ऑल ग्राउंड्स, वानखेड़े हो गया, एवरी ग्राउंड आई हैव प्लेड। दोस्तों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक एट दिस लेवल ही हैज प्लेड इन ऑल यानी ऑफिशियल टेस्ट ग्राउंड्स ऑफ इंडिया, यानी ये तो बहुत बड़ी बात होगी, जो मुझे पर्सनली ये पता नहीं था कि यानी सभी ग्राउंड्स में। यानी एक फनी पार्ट भी है, या फिर ये भी एक मैं बोलता हूँ कि हर एक स्टेडियम में जाके जब भी आप स्टेयर्स चढ़ते हो, ड्रेसिंग रूम में गए, ड्रेसिंग रूम में आए, बिकॉज़ वी सी लॉट ऑफ वीडियोस ना सचिन कमिंग डाउन, तो वो एक भी एक, भले स्टेडियम में कोई है नहीं है, कोई नहीं देख रहा है, बट
जब भी वो स्टेयर्स मैं खुद Yeah. चढ़ता हूँ Yeah. तो आई फील कि Yeah, पब्लिक yeah. देख रही है, कैमरा है, Yeah, तो yeah, आई yeah. विजुअलाइज दैट थिंग और वो सब मैचेस जो भी है वो देवधर ट्रॉफी वगैरह तो हमने भी देखे, वो गावस्कर वाज कमेंटेटिंग एंड यू आर प्लेइंग एंड यूसुफ और इरफान दोनों थे उस टीम में Yes, एंड वी yes. यूज्ड टू सी यू एंड गावस्कर वाज कमेंटिंग। हालांकि थोड़ा पॉलिटिक्स हो गया था वो वाले मैच में सीनियर से यानी Yeah. पहले खेलने आ जाते वगैरह यानी। इरफान वाज देयर, इरफान भाई वाज देयर, अच्छा बताइए, आपके ये इरफान है कि भाई इरफान के लोग के साथ रिलेशन है? मैंने तो पर्सनली आपके शादी में आया था तो भी इरफान भाई आए थे। Yes. तो ये लोग कैसे यानी अपनी जिंदगी में, आई थिंक दे आर फ्रॉम द सेम स्कूल दैट यू वर देयर। No, not Okay. the same school. Okay. They were from MES, I think. Okay. They were with Muslim Education Society. They studied there and all. Financially, they were very backward initially, जो Okay, सबको पता है. okay, okay. तो schooling भी उनका उतना great नहीं हुआ था. But talent, the amount of hard work they did. तो इरफान यूसुफ आपने उस टाइम देखे, हार्दिक कुणाल आपने उस टाइम देखे, Yes. ड्रेसिंग रूम शेयर किया, और फिर जब उनका लीप आता है तो यानी वो पर्सनली कैसे है आज भी? अगर आई थिंक श्योर व्हेन यू मीट इरफान ही विल मीट यू लाइक ही विल कॉल यू जो केम छे नाम Yes, से yes, yes. वो चेंज होते हैं, कोई लोग चेंज होते हैं, कोई यानी कोई लोग चेंज होते हैं, बट वो चेंज किसी और के लिए होंगे, बट फॉर क्रिकेटर्स whom they have played with, Okay. or whom even if we are juniors or they are Okay, seniors or okay. at least they have played with, ओके वो जब भी आपको उनको मिलता है तो Hmm. they are not like कि आई एम इरफान, नो, यानी वही कि भाई शादी में बुलाया तो भी ही मेड श्योर वो आया सही, Yes. आपको कांग्रेचुलेट किया, हम लोग भी Yes. उससे मिले थे, Yes. तो इतना तो रखते ही है यानी। अच्छा अब आते हैं कि भाई जैसे हम लोग तो भाई कॉमन लोग हैं, तो हमको ये लगता है कि ड्रेसिंग रूम की बातें जैसे सिंपल सी बात हो गई भाई, किट की तो बोली कि भाई किट जो होती है, मान लो मैं किसी स्पोर्ट्स दुकान में जाता हूँ तो कोई बैट है, वहाँ लिखा है MRF का बैट है या आई डोंट नो और कौन से SSG SG या जो भी है, तो वो सेम बैट होता है जो टेस्ट में लोग खेलते हैं या नहीं 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 वो जो शॉप में बैट मिलता है हाँ। उससे और जो एक्चुअल एक क्वालिटी का बैट होता है उसमें देयर इज वास्ट डिफरेंस। यानी आपके लेवल का जो RBI मैच हो या फिर सौराष्ट्र प्रीमियर लीग का बैट हो जो आप अभी यूज कर रहे हैं, वो कौन सा बैट है? दैट इज समवेयर मिडवे, नॉट Okay. द टॉप क्लास, नॉट द बॉटम मोस्ट, Hmm. बट समवेयर मिडवे वेयर वी कैन मैनेज कि वो लेवल पे बैट से परफॉर्मेंस निकले, हमसे नहीं, बैट से परफॉर्मेंस। अच्छा ऐसा भी है ना, बैट का स्ट्रोक, इसलिए लोग आते हैं बैट चेंज करते हैं, छक्के मारने का टाइम है तो भाई Yes. हैवी बैट जो भी है, देयर इज समथिंग। यस, तो कस्टमाइज यानी कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, धोनी बोलेगा मेरा बैट, कोहली बोलेगा मेरा बैट, यस, यानी देयर इज नो This is- स्टैंडर्डाइजेशन, बिकॉज़ okay. इसमें कैसा होता है कि आपको सबको पता है कि पेड़ का जो मेन पार्ट होता है उसमें से दे इतना मोटा बैट होता है, विलो वुड जो होता है द विलो, yeah. यस, द विलो इतना मोटा विलो बनता है, उससे प्रेस हो के अच्छा। then वो इतना बन जाता है। अच्छा तो वो जो विलो है, दैट विलो बाकी लोगों के लिए अलग है, इनके लिए अलग है। अच्छा और ऐसा भी सुनने मिला है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट कि एक पूरा एक विलो है, हाँ विलो में से जो बीच का जो पार्ट है, ओके यस द मिडिल पार्ट, वो वाला पार्ट इज यूज्ड फॉर ऑल दीज क्रिकेटर्स। ओके यानी एक जो पूरा है वो उसमें से एक ही बैट बनता है और वो इनके लिए बनता है। यानी वो That's where यानी that ping, ओके the amount of sixes we see, ओके talent, skills, that is all यानी ये okay. लोग को तो कोई, ये लोग तो कंपनियां इनको दे देती होगी बैट, ये थोड़ी खरीदते होंगे ना। हमारे पहले तो कोहली को तो 10 बैट क्या 100%, 50 बैट yeah, देता they are the है। brand ambassadors ना। SSG का brand ambassador अगर है, SS का समझो सूर्या है, okay. MRF का अगर we say विराट is there, ओके तो तेंदुलकर CR वाज देयर तेंदुलकर बिफोर। was there before, but MRF is just a sticker। वो बैट जो बनता है वो SSG में से ही इधर और आता है, जैसे कुकाबुरा वी से तो SSG में बनता है, SS का is having his own aura, तो उनको लिया है। अभी पहले द सेम थिंग गोज इन कि पहले वो बैट 7000 का था, अभी वो बैट 70,000 का है। 70,000 So इज 7 समथिंग to 70 कैसे हुआ, इतना कैसे हो सकता है? एक ही बैट है, एक ही विलो में से और वो बनता बैट है। चलता कितना है? बैट चलता मान लो बैट चलने का तो सर रहने दो, चलने का इज लाइक एक दिन में द सेम डे आप शॉप में से खरीदा, हाँ। ओनली थिंग इज कि अभी इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा। अच्छा ऐसा भी है Because बैट, ये तो एक हमको लाख पता का ही बैट नहीं। है, एक अरे लाख का बाप बैट रे। शॉप में से लेके निकले, आपने तुरंत खेला, टूट गया, खत्म। अच्छा बैट टूटते भी है ना, ठीक है। बैट सॉफ्ट, यस। अरे एक क्रिकेटर जो है यानी टीम में बैट्समैन, वो कितने बैट लेके चलता होगा अपनी किट में? प्रोबेबली आई वुड से, मैंने जो देखा है उसमें से आई थिंक
10 to 15 bats. और वो शेयर नहीं करते, लाइक No, कोहली no, विल no, नॉट no. यूज रोहित्स बैट। Very greedy cricketers in terms of bat. This is something Very else. greedy. और हम very देखते हैं कई greedy. बार वो जो अपोजिशन वाले होते हैं, मान ले कोई लेसर टीम वाले आते हैं, वो देखते हैं विराट बताना अपना बैट, वो भी चेक करते हैं ऐसे क्या आते हैं सारे, वो देखते हो कि Very क्या बैट है greedy. इसका। इंटरनेशनल क्रिकेटर से लेके हम्म, नीचे वाले लेवल के पास, जिनके पास भी कॉन्ट्रैक्ट है अच्छा, वेरी ग्रीडी अबाउट बैट्स, नहीं हाँ, निकलते हाँ, बैट्स। और फिर ये जो होता है कि भाई ड्रेसिंग रूम में क्या, ड्रेसिंग रूम में गाली गलौच होती है, मस्ती होती है, यानी वो तो सब चलती है। ड्रेसिंग रूम माहौल इज ऑल डिफरेंट। मैं आपको बोलूंगा हम्म, वो जो एक या फिर भाई कोच और डिसिप्लिन से बैठो, मिलिट्री का ऐसा तो नहीं होता है। वो भी, हाँ, जैसे आपने बोला अभी देखो, तो वो कोच के ऊपर होता है पूरा अच्छा। कि कोच कैसा है। हाँ, अगर कोच स्ट्रिक्ट है तो वो जो मस्ती होती है वो आंखों में, इशारों में मस्ती हो जाती है। यानी सीनियर प्लेयर हो तो भी यानी कोच भगवान, कोच का तो मानना पड़ेगा। कोच का मानना पड़ेगा। अरे बाप रे, यानी ये था कि भाई कुंबले से कोई उखड़े हुए थे, अभी गंभीर, यानी ऐसा भी है कि कुंबले वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, भाई रात को क्यों लेट आ रही है, लेकिन ये ऐसे भी होते हैं Yes. रात को आ रहे क्लब में घूम के आ रहे 2 बजे, यानी यानी ऐसा भी ये करते मस्ती मजाक। 100% होता है। और फिर मान लो पूरी रात सोया नहीं, साला 2 घंटे सोया, आया और आउट हो गया, हमको तो लगा यार आउट हो, तो साला सोया ही नहीं था, वो बॉल दिखा ही नहीं, ऐसा भी होता होगा। एग्जैक्टली होता ही है, ऐसा होता होगा नहीं, ऐसा ही होता है। हाँ। एंड ऐसे ही होता है। और कौन सा मैच खेल रहा है, उतना उसका इंपॉर्टेंस क्या है, साला कभी तो बॉल दिखती नहीं, क्या हो रहा है इसको, दिख ही नहीं रही, और कभी बॉल ही आई जा रही है इसके उस आने। हिसाब से भी होता है कि भाई चलो ये टूर्नामेंट ओके टूर्नामेंट है, तो लेट आई एंजॉय माय लाइफ। और क्रिकेट का देखने के लिए सब नहीं, चीजें मगर होती हैं। आइडियल बोलते हो भाई, मैच चल रहा है, टेस्ट मैच चल रहा है, या अभी ये लीग, तो भाई आपको इतने बजे सो जाए, इतना रेस्ट तो चाहिए, यू नीड सर्टेन आवर्स ऑफ रेस्ट। यानी वो क्या होता है, एक डिसिप्लिन क्रिकेटर हो तो कब सोता है, कब उठता है, See, क्या खाता disciplined, पीता अगर है। कोई डिसिप्लिन क्रिकेटर है तो स्लीप प्रायोरिटाइज करेगा। द फर्स्ट पॉइंट इज ही विल प्रायोरिटाइज हिज स्लीप। ओके, तो स्लीप इज अल्टीमेटली अ रिकवरी। Okay. अगर रिकवर नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे यू विल नॉट बी ऑन पॉइंट। या तो बेसिकली ही विल सी कि मेरे को 10 आवर मिनिमम 10 घंटा सोना है दोस्तों, 10 घंटा सोना है। और कहीं ना कहीं ये था कि मेसी वगैरह के भी आप इंटरव्यू देखो, रोनाल्डो, मेसी, तो ये लोग भी इतना ही सोते हैं, यानी वो तो 8 बजे सो जाते हैं, 8 बजे Yes. सो जाते हैं, यानी I've listened and I've read कि जो प्रो एथलीट्स हैं हम्म, दैट वो लेवल वाले, हम्म, वी सी रोनाल्डो, आपने बोला मेसी है, विराट इज देयर, तो वो लोग जब भी टाइम मिला ना, कहीं पे भी टाइम मिला, दे Okay. स्लीप। ओके, सो दिस इज न्यू, दिस वी डोंट नो। अच्छा, खाते क्या है भाई खाना क्या है, यानी क्या सभी लोग यानी इतना कैलकुलेट करते खाते हैं, कभी ब्रेक लेते हैं यार, कभी तो केक खाने का मन हो जाएगा, कभी तो पिज्ज़ा खाने का मन हो जाएगा। विराट की बात अलग है, वो भी पहले तो वो सब खाता था। यस, खाते क्या है, यानी क्या भाई, टीम इनके साथ शेफ ट्रैवल करता है, तो भाई क्या है, मुझे छोले पूरी खाना है, मुझे बिरयानी खाते क्या है, बोलो होता क्या है खाने में। खाने में देखो, जैसे आपने बोला शेफ्स ट्रैवल करते हैं, तो शेफ इसलिए ट्रैवल करते हैं कि उनका एक चार्ट होता है कि मेरे हिसाब से, मेरे कैलोरीज के हिसाब से, मेरा जो मैक्रोज इनटेक है उसके हिसाब से मेरा यही खाना बनना चाहिए। और शेफ इसीलिए ट्रैवल करता है बिकॉज मुझे कैसा पसंद है। बेसिकली इफ आई लाइक स्पाइसी, इफ आई लाइक थोड़ा स्वीट, इफ आई लाइक थोड़ा नॉर्मल वाला, ज्यादा उतना स्पाइसी नहीं, तो इसीलिए वो शेफ ट्रैवल करता है कि इसको ऐसा टेस्ट पसंद है, उसी के हिसाब से वो फूड का जो फूड आइटम है वो ट्वीक हो जाए। यानी 15 प्लेयर है तो सबका यानी अलग अलग बनाते होंगे, यानी मेन का तो अलग। यस, काफी लोग हैं कि भाई जो शेफ्स ट्रैवल करते हैं, काफी लोगों के उनके नहीं है। खुद के भी शेफ ट्रैवल करते हैं। यस, शेफ्स दे डू ट्रैवल। अभी के सिनेरियो में शेफ्स ट्रैवल करते हैं। और जो नहीं करते हैं उसमें जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच होता है, बिकॉज आई हैव हैड एन इंटरेक्शन विद सोहम देसाई, ओके, जो इंडिया टीम के साथ काफी सालों, 3 साल 4 साल से थे, और उनके साथ मेरा इंटरेक्शन, बिकॉज ही वाज विद मी फ्रॉम बड़ौदा से ही वो गए हैं आगे इंडिया तक, एसएनसी बने हैं वो अच्छे, ही इज वेरी गुड एसएनसी। तो उनसे मेरी बात हुई थी और उनसे मैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछता था कि एग्जैक्टली होता क्या है, कि क्या खाते हैं ये लोग। तो उन्होंने यही बोला कि जैसे ही टीम एंटर होती है होटल में, तो एसएनसी सबसे पहले किचन में ही जाता है, उनके हेड शेफ, हेड कुक से बात करता है कि भाई ये चीज है ब्रेकफास्ट में, ये चीजें लंच में, ये चीजें डिनर में, ही सर टेबल पे उतनी चीजें ही आएगी, उससे ज्यादा आएगी नहीं। बिकॉज वी एज इंडियंस, जैसे आपने बोला कि छोले पूरी, आइसक्रीम, ये वो सब केक्स और ये सब वो आएगा टेबल पे तो खा ही लेंगे। हाँ, तो टेबल पे अगर होगा तो खा लेंगे। तो वो एक है। और दूसरा एक है कि काफी क्रिकेटर्स ऐसे हैं कि डिसिप्लिन की, भाई मेरे को अगर परफॉर्मेंस डिलीवर करना है, इफ आई वांट टू स्टे एट दैट लेवल, इफ आई वांट टू अटेन माय पीक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो कितना भी सामने पड़ा है,
मेरे बॉडी के लिए क्या जरूरत है, मेरे परफॉर्मेंस के लिए क्या जरूरत है, उतना ही खाएगा। यानी एक सस्टेन, यानी मान लो टेस्ट मैच दिन का हो गया है ना, इतना 40, अभी जो टेस्ट मैच हुआ 40 डिग्री टेम्परेचर है, यस। तो इतना पानी यानी इतना स्वेटिंग होना, इतना ये कैलोरीज मेंटेन, यानी फिर भी यानी खाना लिमिटेड रखना, लंच सेशन हुआ, तो क्या कोई ऐसा भी होगा कि पेट भर के खाएगा? नहीं खा सकते ना, वैसे भी नहीं खा सकते। पेट भर के नहीं खा सकते, दैट इज ऑब्वियसली नहीं खा सकते, बिकॉज हम्म। अगर पेट भर के खाया तो हम सबको Tell पता है him. कि एक बार फुल पेट होने के बाद क्या उसका डिलीवरी होगा, नहीं हो सकता है। And for the evening they will have, like they can have full dinner in the evening. Their liberty evening में होती है या नहीं होती? लिबर्टी इवनिंग में होती है, इंडिविजुअल के ऊपर होती है कि अगर कोई समझो फास्ट बॉलर है, उसने 40 डिग्री में, जैसे आपने बोला 10 उसने हम्म। स्पेल डाला है, हाँ, 15-20 ओवर का स्पेल, हम्म, ही हैज हम्म, स्पेंट अ लॉट ऑफ एनर्जी, हम्म, और ही वाज ऑन इलेक्ट्रोलाइट्स, खाली हम्म, लिक्विड पे था, उसने थोड़ा ही खाना खाया है, हम्म, तो शाम को ही गेट्स दैट लिबर्टी कि यू जस्ट Okay. गो एंड ईट, बिकॉज हाँ, कंडीशन वैसा है, Okay. यू नीड सम फूड, हाँ, यू नीड हाँ। सम दैट एक्स्ट्रा कैलोरी का, तो कंडीशन ऐसा है तो यू गो ऑल आउट, यू Okay. कैन एंजॉय योर सबके ड्रिंक्स भी अलग है, सबके ड्रिंक्स भी अलग है, तो जब वो 100%। ड्रिंक्स आती है तो सबके अपने अपने लाते हैं इन लोग, ये कोहली का ये उसके अलग अलग हाँ, रखे अलग हुए वही अलग लाते अलग हैं। अलग ड्रिंक्स होता है, सबका अलग अलग ड्रिंक होता है। तो पहले हम देखे ड्रिंक्स आती, ड्रिंक्स की ट्रॉली आती थी या ट्रक आता था ड्रिंक्स का, तो हम तो सोचते यार थम्स अप पी रहे, क्या क्या, हम छोटे बच्चे थे, साला हम लोग को तो थम्स अप का होता क्या था, ये लोग तो थम्स अप पी रहे, हम लोग को थम्स अप पीने, ऐसा पीने क्या, वो क्या पीते, तो कॉमन जब था, अब तो अब आ गया है, हाँ, अब इतना साइंस है, तो पहले क्या पानी भी पीते होंगे, तभी नॉर्मल पानी भी पीता है कोई? नॉर्मल पानी, तो पहले तो कुछ था ही नहीं। हाँ। अभी ये सब अभी हम्म। चीजें जो परफॉर्मेंस एनहांसमेंट हम्म, जितना भी हम्म, हुआ, इतना डेप्थ, बट पहले तो कुछ नहीं था, पहले हम्म, पानी ही था, और हम्म, पहले जैसे आपने बोला वैसे ड्रिंक्स में हम्म, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आता था, तो एवरीबडी यूज्ड टू ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक्स आल्सो, बट सॉफ्ट ड्रिंक के अगेंस्ट में भी नहीं हूँ, क्यों पीते थे, बिकॉज सॉफ्ट ड्रिंक हैज सम कैफीन कंटेंट इन इट, हैज सम शुगर, तो इंस्टेंट स्पाइक देता है। हाँ, मगर वो तो फिर ड्रग्स का वो चक्कर भी हो जाता है कि वो नहीं आता है। यस यस, तो फिर धीरे धीरे करके सॉफ्ट ड्रिंक्स तो वैसे भी अच्छा, नॉट हाँ। एट ऑल रिकमेंडेड, हाँ, 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 बट एक ये है कि भाई पहले जो था वो, बट और पहले का और अभी का इज टुगेदर ऑल यानी दोस्तों जोत ने खुद ने भी अपनी बॉडी जैसे आप देख रहे हैं यानी काफी बिल्डअप किया है, मुझे तो विराट कोहली लोग कैसे है, देखिए खुद भी जिम फ्रीक है इनका, आपका आपका ये है, तो आप अपना बता सकते हैं आपका कौन सा इंस्टाग्राम या कोई चैनल है जिसमें आप जिम का पूरा? इंस्टाग्राम चैनल इज एथलेटिक ट्रेनिंग पैराडाइम, हाँ। सो एटीपी इंस्टीट्यूट अंडरस्कोर इंस्टीट्यूट, सो Okay. उसी में द नेक्स्ट फेज इज this only what I'm thinking is कि I would enroll myself into strength and conditioning coach, or else I'll be coaching somewhere, but yeah, cricketer जो है वो either he'll be a trainer or a coach. एम्पायर बनते हैं कई लोग। एम्पायर बनते हैं, अभी काफी है, अभी देखो जैसे आपने बोला कि करियर खाली क्रिकेट में नहीं है, हाँ, इफ हाँ। अगर आप क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड हैं हम्म। तो आप यू कैन बी अ गुड स्कोरर, हम्म। यू कैन बी अ गुड अंपायर, यू कैन स्कोरर, यू मीन टू से स्कोर मेंटेन यस, करना? स्कोरर रन्स पर डे Oh. 9000, ओके, यानी बीसीसीआई का अगर ओह। स्कोरिंग कर रहे हो आप तो क्या scorer- करना है स्कोर में, क्या कंप्यूटर में क्या स्कोर करना क्या है, वो तो अपने आप क्या एंटर नहीं, करते they हैं do क्या? both, लिखते भी हैं हाथ से, जैसे अपना स्कोरिंग शीट होता मगर है जो है वैसे मतलब हाथ से भी- स्टार स्पोर्ट दे रहा है, ये जो भी है, या सोनी स्पोर्ट दे रहा है, तो वो खुद भी तो सब डेटा तो वही तो सबको, तो फिर बीसीसीआई का भी स्कोरर? Yes, because BCCI has to keep the records ना, तो Okay. BCCI का that is सोनी का काम, that is स्टार स्पोर्ट्स का काम, उनका डेटा एनालिसिस के लिए होता है, बट ये BCCI का जो रिकॉर्ड सेक्शन होता है उसमें दे हैव टू पुट एवरीथिंग इन इट, और रिकॉर्ड्स के लिए यू नीड बुक वाला, तो हाथ से भी लिखते हैं, और प्रोग्राम भी होता है जिसमें दे फीड कंटिन्यूअसली आईपैड्स पे। दैट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग यानी सेशन। तो अब आते हैं भाई आजकल का जो है, मान लो ये जो टैलेंट्स, मैं आपको 3-4 प्लेयर के नाम देता हूँ। मान लो एक हो गया तेंदुलकर। अब तेंदुलकर का तो हमको इतना क्रेज था कि मेरे बेटे का जब बेटा जन्म हुआ तो मैं तो सचिन के सिवा किसी का नाम ही नहीं थे। बेटा जन्म हुआ है तो नाम क्या रखेंगे, नाम तो सचिन ही रखना है, और कोई हो ही नहीं सकता है ना, भगवान हमारे लिए। सचिन है, विराट है, वह तो धोनी है, या फिर अभी आगे सूर्यवंशी है, रोहित है। यानी ये सूर्यवंशी क्या चीज़ है, यानी ये है क्या, यानी तो भाई ठीक है, यानी क्या रॉ टैलेंट, यानी क्या इंस्टिंक्ट है, क्या है क्या? See, first thing which came into my mind was not possible, अच्छा, जिस तरह का है ना, not possible. देखो एक मैं बोलता हूँ, यानी कुछ भी मान लो 15 साल, लोग बोले कंट्रोवर्सी ऑफ द एज, 15 का 16 ले ले, मगर वो 18-20 का तो है नहीं। Exactly. अच्छा 20 का तो है ही नहीं, तू 15 का 16 ले ले। अच्छा बोन स्कैन वगैरह भी तो कर रहे हैं, तो 15 का 16। अब उन कंधों में, आई मीन इज एक्चुअली वो हाइट बॉडी वाला है, यानी काफ़ी यानी तगड़ा है, तो ग्राउंडेड रहता होगा, ऐसा मैं एनालाइज करता, ग्राउंड पे चिपका रहता है, बॉडी हैवी है, मगर उस तरह का बैट स्विंग, ये करना, घुमाना, स्ट्रेंथ, यार मैं पता है कभी खेले ना हो तो यहाँ पर यानी मसल स्पाज्म हो,
यानी कैसे, यानी either he is, what do you want to say about him? एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, बिकॉज कितना भी, जैसे आपने बोला कि सब लोग बोलते हैं कि देयर इज लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी ऑफ एज, आप 15-16 भी पकड़ लो, चलो ठीक है, नहीं है, ऑन पेपर 16 है, Yeah. 19 भी है, हाँ. बट एट द एज ऑफ 19 145 प्लस को आप लोग को सामने छक्का मारना, Yeah. या फिर उसको ओवर द कवर मारना, या फिर उसको पुल भी करना, That you know better, who knows better than you? Exactly. Yes. तो वो दैट इज समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड एक्सेप्शनल टैलेंट, आई थिंक डेकेड में, या I think that everybody said, like a foreign के cricketers, और जो मार्क बूचर that इंग्लैंड ओपनर जो था, इज अ वेरी गुड एनालिस्ट, कमेंट्री वगैरह बहुत साइंटिफिक करता है, देख के एनालिसिस करके बहुत अच्छी कमेंट्री करता है। एंड बूचर दैट डे सो इज शॉट, और सीधा सीधा उसने बोला जो एक रखा गैरी सोबर्स और सूर्यवंशी दोनों का बैट स्विंग था, कि मैंने जब इसको देखा मुझे लगा है तो गैरी सोबर्स है, जो बैट स्विंग है पूरा ऐसे घुमा के, पूरा शोल्डर पूरा घुमा के ऐसे पीछे तक ले जाता है, तो ही लेबल्ड हिम एज लाइक गैरी सोबर्स लाइक। अब देखते हैं आगे जाके क्या होता है ना, एक्सेप्शनल टैलेंट, मगर थोड़ी सी टैलेंट और हार्ड वर्क करने से भी आप आगे आ सकते हैं। Yes, Like, yes. There are a lot of cricketers ऐसे, हमको पता है कि the way राहुल द्रविड़ did his hard work. okay, he's hard work. तो he is one of those कि जो हार्ड वर्क से ही क्रिकेटर बने हैं। अच्छा। तो जैसे विराट भी देख लो, हाँ। कि विराट, इफ यू सी टेक्निकल स्किल्स के हिसाब से, यू कैन नॉट कंपेयर विराट एंड सचिन तेंदुलकर। यानी वो He तो has नेचुरल थे। He has some limitations. विराट हाँ। obviously has Yes, some limitations. yes. But वो limitations को overcome करके he is the goat. तो वो हार्ड यानी वर्क वो से ही है। क्या बोलते हैं उसको, रिस्क फ्री क्रिकेट खेलना, और रिस्क फ्री क्रिकेट खेलना फिर भी रन रेट मेंटेन करना, मगर जो डिमांड बढ़ते जा रही है, यानी क्रिकेट जाएगा कहाँ, जिस तरह की डिमांड, आज 200 का स्ट्राइक रेट भी कुछ नहीं है, 250 का स्ट्राइक रेट है, 200 रन इजीली चेस होते हैं, 250 रन करो तो बड़ी मुश्किल से बोलते सेफ है। ये क्रिकेट जा कहाँ रहा है, आगे क्या होने वाला है? सैचुरेशन थोड़ा आया है T20 में? सी T20 में सैचुरेशन आया है, एंड आएगा धीरे धीरे सैचुरेशन आएगा, और इसमें एवरी नाउ एंड देन, जैसे पहले टेस्ट क्रिकेट से वनडे आया, वनडे में व्हाइट बॉल आ गया, व्हाइट बॉल से फिर T20 आ गया, अभी इफ यू सी देयर आर लॉट ऑफ लीग्स T10 खेल रहे और हैं, T10 खेल रहे हैं। तो ये पूरा जा रहा है धीरे धीरे करके, जो कमर्शियल द व्यूअरशिप, लोगों को किसमें इंटरेस्ट है, वो सब चीज, वो अगर पर्सपेक्टिव देखें तो क्रिकेट इज ऑल गोइंग, यानी कम बस टाइम, पैसा हो रहा है, टीवी कम शो टाइम, हो रहा है, इस तरह का यस हो इट रहा इज ऑल है, गोइंग कि फुटबॉल में जैसे 90 मिनट्स में यू सी द रिजल्ट, तो इसमें भी नोबडी इज इंटरेस्टेड टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स, द बोरिंग सिस्टम, तो इसमें भी आई थिंक इन फ्यूचर वी मे सी 50 ओवर्स में 25 का 4 इनिंग, और वी में सी T20 का T10। ऑलरेडी 50 में कोई क्राउड ही नहीं आ रहा है। वर्ल्ड कप भी हो, कोई क्राउड, इंडिया का मैच है ठीक है, उसमें भी 25% स्टेडियम खाली रहता है। अब मैं जब टेस्ट मैच देखता हूँ, मुझे भाई इंग्लैंड का हो, ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच हो, या अपने भी हो, तो मैं टेस्ट मैच तो देखता हूँ, मजा आता है ना, वो जो कंपटीशन, क्लासिक क्रिकेट पुरानी। तो मेरी वाइफ बोलती है क्या देखो, ये रन ही नहीं मारा, अरे रन नहीं मारना है उस तो उन लेवल के लोगों को अगर लाना है तो फिर ये होगा ही। अच्छा, ये जो पैसा है, यानी इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो देते हैं, तो ये सही में 27 करोड़ ये मिलता है क्या? इसको मिलता है, पूरा मिलता है 27 करोड़? पूरा मिलता है। दे गेट उनको पार्ट्स में होता है, एंड पहले बाद में कुछ बिटवीन द टूर्नामेंट एंड आफ्टर द टूर्नामेंट, तो दे गेट द मनी। यानी बहुत ज़्यादा पैसा है, और इस पैसे के कारण हो सकता है, मुझे जो मेरा इंटरप्रिटेशन, यू कैन करेक्ट मी, तो जो बच्चे होंगे इनका शायद हो सकता है कि मेरा एम यही है कि भाई वो इंडिया की टीम ने किसी लीग में खेल लूँ, 2-4 साल खेल लूँ, 1-2 कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो मेरी तो हो गया, मेरा हो गया, ऐसा सोचते होंगे। अभी का पर्सपेक्टिव आप देखो, सी अगर मेरा भी अगर बच्चा है, अगर मैं क्रिकेट में हूँ, तो मैं मेडिकल फील्ड में अगर 1 CR 2 CR में डालूंगा, तो मेरा बच्चा डॉक्टर बन के बाहर निकलने वाला है। तो डॉक्टर बन के बाहर निकलेगा, तो उनको पता है कि एक सर्जरी का, अभी जिस हिसाब से मेडिकल सिस्टम चल रहा है उस हिसाब से एक सर्जरी का इतना होगा, तो मेरा 1 CR 2 CR आराम से 3-4 साल में रिकवर हो जाएगा। द सेम थिंग इज विद क्रिकेट। ओके, समझो IPL का एक कॉन्ट्रैक्ट इज 2 करोड़ 3 करोड़, अगर अच्छा लेवल पे वो पिक हो गया तो, वरना 10 लाख 20 लाख। तो अभी के पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि दे कैलकुलेट राइट फ्रॉम द बॉटम टिल ऊपर का कैलकुलेशन, कि you know such parents were there? 100% I know such parents। और अभी पूरा उनका पेरेंट्स के थिंकिंग से यू विल बी अमेज्ड कि अभी ऐसा सिस्टम चल रहा है कि मेरा बेटे को ये जो रूट है, समझो एक अगर I won't say the names, but ऐसी सिस्टम चल रही है कि मेरा बेटा अंडर 15 या उसके पास जाएगा, वहां पे कोचिंग करेगा, और he will take care of everything right from bottom till the IPL contract। तो अगर समझो मैंने आपको 1 करोड़ मैंने दिया, अच्छा, मुझे पता है कि you will be the person whom
अच्छा। आप मेरे बेटे को लेके जाओगे आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट तक। तो अच्छा। मैं मेरे बेटे को पढ़ाऊंगा नहीं, मैं मेरे बेटे को नॉर्मल ग्रेजुएशन करवाऊंगा, 1 करोड़ में क्रिकेट में डालूंगा, मेरे बेटे का आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट होगा। आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट वो भले 20 लाख का है, वो आईपीएल का टैग लग गया, राइट, वो अरे आईपीएल बाप के रे! टैग पे मेरा बेटा कहीं ना कहीं वो मेरा 1 CR का जो रिटर्न है वो मेरे को मिल जाएगा। सो अभी के कहीं पेरेंट्स खेल ने, लेगा, कहीं नौकरी लग जाएगी, कुछ तो हो यस, ही तो जाएगा। आई एक फील, डिग्री लेने जैसा हुआ है ना। एग्जैक्टली, तो आई फील अभी के पेरेंट्स में, रादर देन पुटिंग अ चाइल्ड इनटू अ स्पोर्ट, इनटू अ क्रिकेट, टू एनालाइज एंड इवेल्युएट एंड देखने के लिए कि मेरे बेटे में स्पोर्ट्समैनशिप कैसे आएगा, वो नहीं होता। अभी बच्चों में पेरेंट्स ये देखता है कि मेरा बच्चा मुझे कितना कमा के देगा। ओह माय गॉड! तो एंड वो दिस इज चीज लाइक जो आई है मीन दैट इज द बिगेस्ट नेगेटिव पॉइंट, और वो प्रेशर क्रिएट कर रही है बच्चों में कि मेरे पेरेंट्स ने इतना खर्चा करके, इतना कर्जा लेके मेरे को खिलाया है, आई हैव टू परफॉर्म, और वो कहीं ना कहीं नेगेटिव अच्छा, इफेक्ट जा रहा दूसरा है। कोई स्पोर्ट्स तो आगे ही नहीं बढ़ रहा, कुछ भी कर लो, ये लीग यानी हॉकी लीग हो गई, कबड्डी लीग हो गई, कोई भी हो, टेनिस, जो भी ये सब लीग्स हुई, मगर वो कोई ऐसे क्रिकेट के लेवल तक नहीं पहुंची, यानी उसमें प्रोफेशनलिज्म, पैसा क्रिकेट के लेवल पर नहीं पहुंचा। क्रिकेट में अगर इतना कमा रहे तो बीसीसीआई का भी बनता है यार, थोड़ा उनको भी डोनेट कर दो यार, थोड़ा उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर जाए, कुछ तो करे। यस, बट क्रिकेट का क्रेज इतना है कि अगर वो डिवाइड भी करेंगे ना, तो अल्टीमेटली पीपल, बिकॉज वी हैव सीन ओके ग्रोइंग क्रिकेट ओके, ओनली, दिस वी हैव बिकम अ क्रिकेटिंग नेशन, और अब हमको क्रिकेटिंग नेशन, नेशनल स्पोर्ट इसी को बोलना चाहिए था। यस। भले ब्रिटिशर हमारे लेके बट आए। धीरे धीरे Yeah. अभी मैंने ये भी देखा है कि काफी सारे पेरेंट्स बच्चों को इंडिविजुअल स्पोर्ट में, फुटबॉल में, स्विमिंग में, हाँ, फुटबॉल ओलंपिक एकेडमी, गेम्स, टेनिस एकेडमी खुल गई है। ओलंपिक गेम्स में, बिकॉज लुकिंग टू दिस क्रिकेटिंग का अभी धीरे धीरे जो इनसाइट सबको मिल रहा है, उसमें से क्रिकेट से थोड़ा डाइवर्ट हो रही है पब्लिक। अब जैसे हो गया कि आईपीएल हो गया, क्रिकेटेनमेंट इसको बोल लो, थोड़ा बहुत यानी मैनिपुलेशन तो होता होगा। मैनिपुलेशन, देखो अल्टीमेटली आई से कि ये एक प्राइवेट लीग, इफ आई से, नो डाउट इट इज अंडर द बैनर, बट कहीं ना कहीं वो मैनिपुलेशन, आई फील कि मेरे कॉमर्शियल इंटरेस्ट है, टीवी राइट्स वालों का इंटरेस्ट है, कौन फेमस क्रिकेटर उसका इंटरेस्ट है। यस, महेंद्र सिंह धोनी रिटायर ही नहीं हो रहे, यानी यू फील पैथेटिक, यानी इट्स वेरी लाइक आई मीन, मगर एक क्रिकेटर का बॉडी तो बता ही देता होगा कि भाई इनफ इज इनफ नाउ, आई कैन नॉट हैंडल दिस, इनका बॉडी 100%। फिर भी ये पुश, आई मीन आई फेल्ट लाइक रोहित शर्मा शुड नॉट हैव प्लेड मुंबई इंडियंस दिस टाइम, why I mean I don't know, इनको push यानी Yes, they are bound by something, isn't it? yes, yeah. If I put everything aside, me being as a cricketer, if I'm not a cricketer, if I'll say as a normal person, तो ये शायद controversial भी हो सकता है कि जैसे धोनी है, आपने बोला कि धोनी is still there every time he says कि भाई what next year, will he be there, will he be there, will he be there, तो कहीं ना कहीं जैसे आपने बोला कि कमर्शियल, ही इज द फेस, Yeah, MS Dhoni is the face. Chennai people has, if MS Dhoni is there, stands will be full, yeah. tickets will be sold हाँ, out. yeah. तो वो राइट्स मिलेगा, वो Yeah. एडवर्टाइजमेंट्स, तो वो Yeah. धोनी का फेस, तो उस पर्सपेक्टिव से भी अंदर चीजें होती है कि Yeah. पीपल से कि भाई Yeah. यू बी देयर, आप अगर नहीं रहोगे तो चेन्नई नहीं रहेगा, चेन्नई में पब्लिक नहीं आएगा, चेन्नई का ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो काफी सारी चीजें हैं कि धोनी को सस्टेन करना पड़ रहा है, बट अंदर से धोनी नोज कि व्हाट आई एम केपेबल ऑफ राइट नाउ। अच्छा, बीसीसीआई काफी केयर लेती है, दूसरे लीग्स वाले तो जलते हैं इनसे, यानी इसमें वो भी होता है कुछ रिटायरमेंट यानी कुछ पेंशन भी होता है जब पेंशन अभी cricketer- नहीं है, पेंशन पुराने लोगों में था, Okay. because पुराने लोगों को पैसा नहीं मिला। ओके matches दोस्तों, तो खेलने ये का। नया चीज है, मैं सोच रहा था कि आप एक रणजी कर लो, आपको पेंशन चालू हो नहीं, जाएगा, दैट वो इज अब नहीं है। जो पोस्ट प्री 2000 जो खेले हैं, ओके 2000 के पहले पैसा नहीं था, दे वर Okay. अर्निंग ओनली थाउजेंड्स ऑफ रुपीस पर या डे, या तो उनके लिए अभी का Okay. पैसा इज लाइक वे मोर, तो Yeah. उनका लाइफ चलाने के लिए, उनका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा करने के लिए Okay. दे हैव स्टार्टेड दिस पेंशन का स्कीम। और मेडिकल केयर भी लेते होंगे या? Yes, BCCI is taking care of everything. So I Medical remember care, when you were with Baroda, you had I think ligament injury, ACL knee में injury. ACL injury, तो पूरा एक्सपेंस एसोसिएशन ने दिया। Association, yes. Player is insured. तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बीसीए में खेलते थे, मुझे पता है उस टाइम मैं बड़ोड़ा मेडिकल कॉलेज में था, तो ACL टेयर था, तो इनका Yes. सर्जरी हुआ, रिहैब सब, यानी क्रिकेटर एक 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 स्टेट का, यानी बड़ोड़ा क्रिकेटर, तो बीसीसीआई तो कितना ही करता होगा रिहैब के लिए। Yes, yes. And even BCCI अगर यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो BCCI sees कि वो प्लेयर बाहर जाके सर्जरी करवा के आए, तो एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ बाय BCCI, सो दैट इज ऑल टॉप नॉच। सो दैट इज व्हाट इट इज, और इसलिए यानी बीसीसीआई है, आईपीएल के कारण पैसा तो है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा। आज अगर आईपीएल के बाद पैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर डू रेट लाइक क्रिकेट में, तो आई डोंट थिंक इंडिया जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, अकेडमीज या जो भी है सिस्टम, इतने सारे ग्राउंड्स, इतने सारे टैलेंट प्लेयर्स किसी के पास शायद नहीं है। नो,
I right? don't think so. I think England must be having this, but Yeah. India के पास जो लेवल पे अभी चीजें जा रही है, हम्म वो I don't think so किसी इंग्लैंड के में पास भी है. थोड़े थोड़े वो पाकिस्तानी प्लेयर वगैरह वो लोग आ रहे हैं यानी प्योर इंग्लिश यानी, और वो इंग्लिश प्लेयर होगा तो कुछ और भी खेलता होगा यानी उसकी और भी कुछ यानी यानी जिस तरह का इंडिया में आई आई डोंट नो. अच्छा देखते हैं कि तो इंडिया विल डोमिनेट क्रिकेट फॉर नेक्स्ट मे बी मैनी मैनी इयर्स. Because there is a lot of population, no? या Lot of population. खेलने के लिए क्रिकेट ही एक स्पोर्ट है. We don't diversify ourselves. तो पॉपुलेशन इतना है तो इंडिया टॉप पे ही रहने वाला है. और इन एंड आउट पूरे दिन में अगर 24 घंटे में से 22-23 घंटे लोग क्रिकेट ही खेलते रहते हैं. बाकी कंट्रीज में कैसा है कि दे लुक एट अदर अपॉर्चुनिटीज आल्सो. दे सी एज अ नॉर्मल स्पोर्ट वाला. सो दैट डे आई वाज लाइक लिसनिंग टू वन थे माइकल आर्थरटन, फिर वो जो अपना कौन है वो जो एक दूसरा प्लेयर जो आया था आईपीएल हैदराबाद में था, और फिर डेविड लॉयड, एंड दे वर टॉकिंग आई थिंक आई फॉरगॉट हिज नेम यार, बताओ ना वो जो ऑलराउंडर है जो भी है, तो तीन बोल रहे थे, तो उसने बोला कि यार तुम पता मैं तो हैदराबाद में वो बेंच पे ही बैठा रहा था, तो फिर वो बोल रहा है कि मैं बताऊं ना इंडिया इजीली वो 2-3 टीम बना सकती है, और फिर ऐसा होगा कि इंडिया की अगर 3 टीम वर्ल्ड कप में आती है तो टीम ए टीम बी फाइनल में आएगी यानी. वो तो ऐसे देखो अभी अगर यूएस के सामने अगर इस खेल तरह रहे का हो, या यूएसए के सामने अगर आप खेल रहे हो तो yeah. इंडिया ऐसे लगता है कि ही इज प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया. इंडिया ओनली दिस इज कंट्री का नाम अलग है. या एटलीस्ट बोले कि 2 टीम इंडिया की उतारो हर एक वर्ल्ड कप में वगैरह. सो ये बहुत अच्छा रहा एंड इट वाज लाइक अ ग्रेट सेशन विथ यू. आई थिंक टाइम काफ़ी कम है बट वील कीप. और जो आपको लास्ट में आपने कोई किताब भी लिखी हुई है, किताब का नाम बता दीजिए, हम यहाँ अपने दर्शकों से बुक शेयर इज करेंगे. नॉट सो फार नॉट सो नियर. नॉट सो फार नॉट सो नियर यानी बहुत ही यानी क्या यानी बहुत नज़दीक नहीं और बहुत दूर नहीं. Yes, पहुंच गए लेकिन everything. पहुंच नहीं पाए. Exactly. The book says it all. कि everything seemed to be very near, but eventually it went So far. that is your own story, I think, and that may be the story of thousands of cricketers जिनके पास जैसे पारस मामरे या जो थे अपने, और अमोल मजमूदार जो है, अमोल लाके मजमूदार, कितना अमोल क्रिकेट अमोल। में हथंगड़ी थे, वो राजपूत थे, यानी इन लोग ने तो भर भर के रणजी ट्रॉफी में ट्रिपल सेंचुरी क्या क्या, मगर उनको चांस नहीं मिला. भाई जब ये जो ट्रिप ये थे द्रविड़ थे तेंदुलकर, तो ये लोग थे, धोनी था, तो 15 साल तक कोई विकेट कीपर बन ही नहीं पाया. Yes. तो वो तो है, हजारों क्रिकेटर थे जो, आई थिंक दैट बुक सेज समथिंग अबाउट इट. ये बुक अगर किसी को खरीदना है तो कहाँ से खरीद सकते हैं? Book is available on Amazon. अमेजोन. तो ओके Amazon से आप ले सकते हैं. ठीक है, हम यहाँ पर इनकी लिंक शेयर कर देंगे. और ये बुक लॉन्च के लिए आई थिंक यूसुफ पठान had come for that or Yes, someone? I was privileged. Yeah. Atul Bedade, Nayan Mogia, Bedade, Irfan bhai, Yeah. Yusuf bhai. Yeah. So every top cricketer was there. They accepted my invitation and it was an amazing launch. सो वेरी नाइस मीटिंग यू. यानी काफ़ी 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है, टाइम कम ही पड़ेगा, लेकिन अगर कोई हमारे यानी कमेंट्स में कोई आता है कि भाई और भी कुछ सवाल पूछे, आप पूछिए कि भाई और भी कोई क्रिकेटिंग लेवल के सवाल हो आपको पूछना है तो बताइए, हम इनको वापस लाएंगे और ये कैन कम अगेन एंड वी कैन हैव अनदर सेशन विद जो वंडरफुल टाइम विथ यू. आई मीन आई नो इज़ एन एक्सेप्शनल पर्सन, हार्ड वर्किंग पर्सन, एक स्पोर्ट्समैन, एक यानी अच्छा बेटा है, अच्छा हस्बैंड है, ये शादी कर चुके हैं. और दोस्तों ताजुब ये है कि इनकी छोटी बेटी जो है अभी कितने 2.5 साल की है. Yes. और ये क्रिकेट खेलती है. इसके कुछ है अभी ऊपर है, वो यहाँ पर आई हुई है और बैट बॉल लेके ही आई है, और फिर मेरी वाइफ को बोल रही है कि आप बॉल डालो, मैं बैटिंग करती हूँ. 2.5 साल की बच्ची. दैट्स व्हाट वी टॉक अबाउट द जीन्स यानी जेनेटिक्स में, ब्लड में स्पोर्ट्स हो, तो ये क्लियर कट साबित. मैं तो उसको स्मृति मंदाना ही बुलाता हूँ. So very nice. Thank you very much for Thank you coming. so If you much. like Thank our you so content, much. like, share and subscribe our video. जोत का जो वो है अपना आपका जो जिम का है वो हम शेयर कर रहे हैं, आपकी बुक का हम शेयर कर रहे हैं. और भी कुछ आपको शेयर करना है आपके अपने बारे में? No, that's it. That's it. And last, when I leave, I'll just say parents को and kids को भी. Don't see sport as an earning tool. Okay. Just see sport as how your future will be. Character building. Character building. And leave rest on God and leave rest on destiny. और उस टाइम अगर कोई आइडेंटिफाई हो जाता है, कुछ क्लिक आगे बढ़ते हैं तो बढ़िया. Yes, अपॉर्चुनिटीज काफ़ी है, पहले जैसा नहीं है. Yes. यानी समवेयर और समवेयर यूल फिट. आज अगर मान लो कोई इंजीनियर भी बनता है, मान लो, तो सिर्फ इंजीनियरिंग फील्ड में भी तो स्ट्रगल तो है. Yes. उसमें भी जॉब तो ढूंढनी है यानी. So with that we'll end this session. Thank you for the last message that you have given. It will encourage a lot of parents, a lot of kids who want to play sports. Thank you very much. See you on the next time. Thank you very much. Thank you, Jyot. And Thank we'll you close so this much. session. Thank you so Thank you very much. Thank you.